आपका संविधान, आपका आरक्षण, आपके हक अधिकार कुचले जा रहे हैं, तो ये आपको तय करना है कि आप कायरों में हो कि संघर्ष करने वाले। जब जब हम लोगों ने अपने हक अधिकार की भी बात की, धर्म को आगे कर दिया गया। हम मूल निवासी लोग शासक थे, शासक से शूद्र हुए, शूद्र से हरिजन हो गए, हरिजन से आज दलित हो गए, लेकिन जन नहीं हो पाए। ये विचारणीय प्रश्न है। चूंकि एससी, एसटी, ओबीसी में एकता की कमी है, एनर्जी की कमी है। आप ऐसे समझिए जैसे एक सूर्य है, वो अपनी सूर्य किरणें पृथ्वी पे बराबर बांट रहा है, भेज रहा है, लेकिन उससे आग नहीं लग रही, कोई चीज जल नहीं रही। लेकिन जब आप उसी सूर्य की किरणों को किसी लेंस के माध्यम से एक जगह फोकस कर दीजिए, आप लोगों ने शायद बहुत लोगों ने प्रयोग किया होगा, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो चीज कागज को, उस चीज को जला देती है। यह है एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आप अपनी बहुजन एकता की एनर्जी एक जगह लगा दीजिए, यकीन मानिए परिवर्तन आता है। जैसे मैं हूं जो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, मैंने उन लोगों को तो वोट देना ही बंद कर दिया है, और अपने लोगों से कहता हूं जो श्रेष्ठ मानने वाले लोग हैं, सबसे पहले उनको वोट देना बंद कर दिए। जैसे कि मैं जिस पार्टी को भी पसंद करता हूं, अगर श्रेष्ठ लोग उस पार्टी से भी आते तब भी मैं उसको वोट नहीं देता हूं, चाहे अपोजिट वाले को दे दूं, क्योंकि एससी एसटी की सीट निर्धारित है। अब बचती है ओबीसी की बारी। अरे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, आप भर दीजिए ना अपने लोग, भले ही वो चाहे जिस पार्टी से हो। एक दिन ये दिमाग सबको आ जाएगा कि नहीं, ये शासक बनने का वक्त फिर से आ गया है, क्योंकि इस 16 महाजनपदों में बना देश खंड खंड था, और एक झंडे के नीचे इस देश को अगर किसी ने एक नहीं किया है तो वो है दादा चंद्रगुप्त मौर्य। तो शासक बने ना अपने लोग। शासक से हम शूद्र हुए, शूद्र से हम हरिजन हो गए, हरिजन से दलित हो गए, दलित से बहुजन भी हो गए, लेकिन जन आज भी नहीं हो पाए। एक जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जीव जंतु पशु पक्षी भाग रहे थे। एक छोटी चिड़िया थी, बगल में नदी बह रही थी। वो चिड़िया जाती उस नदी में, एक चोंच पानी भरती और आग बुझाने लगती, फिर जाती, फिर चोंच में पानी भरती और आग बुझाने लगती। ये देख के सारे जीव जंतु, सारे पशु पक्षी उस पर हंसने लगे। बोले पागल वागल हो गई हो क्या, इतना बड़ा जंगल है और तुम इतनी छोटी चिड़िया, आग कैसे बुझा पाओगी? तो चिड़िया ने कहा मुझे पता है कितने बड़े जंगल की आग में एक एक बूंद से नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम कायरों में होगा, भागने वालों में, और मेरा नाम संघर्ष करने वालों में होगा। जब आपका संविधान, आपका आरक्षण, आपके हक अधिकार कुचले जा रहे हैं, तो ये आपको तय करना है कि आप कायरों में हो कि संघर्ष करने वालों में। ये तय करना होगा आपको। लड़ाइयां बहुत हैं। हम लोगों ने, चूंकि तथागत गौतम बुद्ध हो चाहे बाबा साहब हो, उन्होंने जिस चीज की लड़ाई ली, सब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित, संघर्ष करो और संगठित रहो। हमारे लोग यूनिवर्सिटियों में आ नहीं रहे, पीएचडी में एडमिशन उनका हो नहीं पा रहा है, बाकी जगह एनएफएस आ रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल। संघर्ष पिछले 10-15 सालों में जो आपका आरक्षण जगह जगह हर तरीके से कुचला गया, कितने लोग सड़कों पे दिखाई दिए, तो हम संघर्ष भी में पीछे रहे। और संगठित तो छोड़ दीजिए, सबको अपना चेहरा चमकाना है आगे आके। मैं लड़ाई लड़ूंगा, दलितों की लड़ाई लड़ूंगा, ओबीसी की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन चेहरा मेरा होना चाहिए। ये जो सोच है, इस सोच ने हमें बहुत पीछे ले दिया। जब तक हम ये नहीं कहेंगे वी आर इक्वल, अरे लड़ाई कोई भी लड़े, सब हमारे नेता हैं, सब बसात हैं। चूंकि मैं जिस जगह से आता हूं, बुंदेलखंड से, और अगर कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, तो यकीन मानिए मैं खुद ओबीसी से आता हूं, लेकिन एससी के लिए बहुत सारी जो ओबीसी की जातियां हैं, जो जहां ज्यादा बाहुलता में है, तो वो भी सामंतजात से कम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जहां यादव बाहुल है वो करते हैं, जहां कुर्मी है, जहां जाट है, जहां गुज्जर है। चूंकि हम श्रेष्ठ लोगों से तो लड़ नहीं पाते, तो शोषण करने के लिए हमें कौन चाहिए? अपने से नीचे। इस भावना और इस सोच ने हमारा बहुत नुकसान किया है। हालांकि ये बहुत खुशी की बात है कि जागरूकता दिन पे दिन जिस गुना से बढ़ रही है और जिस तेजी से एकता आ रही है, छुआछूत मिट रही है। क्योंकि हम बदलाव करना है तो हमें गांवों में जाना होगा,
शहर का आदमी जागरूक है। मुझे लगता है इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सब जागरूक हैं। परिवर्तन असली जगह करना है वो गांव में। तो हमें गांव की ओर चलो का जो नारा है वो फिर से देना होगा। अगर ये हम करने में सफल हो गए, क्योंकि गांव का आदमी यहां पहुंचे ना पहुंचे, अगर हम किसी भी माध्यम से वहां पहुंच गए तो यकीन मानिए टाइम लगता है, लेकिन आने वाला वक्त 15 से 20 साल बाद आप देखिए पूरा वक्त है ओबीसी और एससी और एसटी का है। आप नहीं रोक पाएंगे उस उभार को। आप चाहे जितना प्रयास कीजिए, वो उभार को, आप उस क्रांति को, उस ऊर्जा को नहीं रोक पाएंगे। मैंने बहुत लोगों से जो है अलग अलग गांव में अलग अलग जगह बात की है, भले ही उनका, चूंकि हमारे अंदर एक चीज और आ गई है, राजनीति बदल दो, राजनीतिक दल बदल दो, पार्टी बदल दो, सत्ता बदल दो। अरे सत्ता बदलने से ज्यादा है कि हमें आर्थिक पे काम करना है, सामाजिक पे काम करना है, सांस्कृतिक चीजों पे काम करना। अब इन पे काम हुए, अपने आप राजनीति बदल जाएगी।